मैंने आप तो शुरू से जानते हैं मेरे बारे में कि मैंने कहाँ से क्या-क्या, कैसे-कैसे किया है। मैंने एक चीज़ भी आप लोगों से नहीं छुपाया है और आप लोग भी मेरी सारी बातें भी प्रैक्टिकल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत कहीं किसी जगह पे पहुँच जाता है। धनतेरस का त्योहार हमारे मुख्य जो त्योहार होते हैं उनमें से एक है और हर साल जो है धनतेरस को बहुत उत्साह से, बहुत भव्यता से लोग मनाते हैं। बहुत तरह की पूजा भी करते हैं लोग। लेकिन पता है धनतेरस जो ये धन त्रयोदशी का दिन होता है ना, ये कहा जाता है कि मतलब इस दिन ये दिन इतना शुभ होता है क्योंकि इस दिन में मतलब माता लक्ष्मी जो है उनकी तो पूजा होती ही होती है। साथ के साथ धन्वंतरी देवता का भी आगमन होता है और ये जो धन्वंतरी देवता होते हैं ना ये एक्चुअली होते क्या है कि ये मतलब कि जिसके घर में जैसे बीमारी, रोग, बीमारी ये सब चीजें होती है ना, तो अगर ये चीज उस दिन पूजा पाठ हम करते हैं तो वो हमारे घर में मतलब रोग, बीमारी ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो ये होता है धनतेरस का चीज। लेकिन आज हम कुछ बहुत बहुत नई नई चीजें सीखेंगे कि आखिर हमें धनतेरस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये जो धनतेरस का दिन होता है ये दिवाली का जो दिन होता है। और कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि दीदी हमें बताइए कि मैं धनतेरस में क्या चीज खरीदना चाहिए। और चूंकि हमारा जो ये चैनल है ये पैसों से रिलेटेड है, तो ये जो टाइम होता है ना, धनतेरस, दिवाली, ये सब जो है ना, ये टाइम बहुत बहुत खास होता है हम लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे मेरे से पूछे जा रहे हैं कि आप बताइए कि आप घर में कैसे पूजा करती हैं, आप घर में क्या क्या खरीद के लाते हो उस दिन और कैसे क्या करते हो, ये सारा कुछ मुझसे पूछा गया। साथ के साथ एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि दिवाली तो हम लोगों के लिए होता ही नहीं है, ये तो मतलब सेठों का पर्व है, ये जो मतलब बहुत पैसे वाले होते हैं उनका पर्व है, उनका त्योहार है, वो लोग अच्छे से मनाते हैं। हम कहाँ, हम मिडिल क्लास घर के लोग या फिर हमारी जिनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपए है, वो कैसे ऐसे त्योहार को अच्छे से मना सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी ना जो मैंने फॉलो किए। देखिए, मैंने आप तो शुरू से जानते हैं मेरे बारे में कि मैंने कहाँ से क्या क्या कैसे कैसे किया है। मैंने एक चीज भी आप लोगों से नहीं छुपाया है और आप लोग भी मेरी सारी बातें भी प्रैक्टिकल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तुरंत कहीं किसी जगह पे पहुंच जाता है। हाँ, वो लोग पहुंच जाते हैं जिनके मतलब कि जिनका जन्म ही है जो चांदी के चम्मच को लेके हुआ है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन हम जो है ना, हम लोग मतलब जमीन से ही उठ के आए हैं और धीरे धीरे करके इस जगह पे पहुंचे हैं। तो कहना यहाँ पे ये कि एक टाइम ऐसा था मेरे पास भी और मैंने उस समय क्या क्या स्ट्रगल किए या उस समय मैंने कैसे क्या पूजा पाठ की। पूजा पाठ मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि पूजा पाठ करने से चमत्कार हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ किस चीज की होती है कि क्या क्या चीज मैं खरीदती थी और कैसे मैं उस वक्त दिवाली मनाती थी ना, और वही चीज आज भी मैं करती हूँ। ये मैं साझा करूंगी आप लोगों को इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुको को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है ना कि आखिर धनतेरस के दिन हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं क्या नहीं खरीदना चाहिए इस चीज पे ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि पता है कभी कभी मतलब अनजाने में या हमें मतलब उतनी जानकारी नहीं होती है और हम गलतियां कर देते हैं। तो ये धनतेरस के दिन खास उसी दिन की बात हो रही है कि उस दिन हमें जो चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जिस चीजों को अवॉइड करना चाहिए, मैंने किया है। कभी कभार मेरे से एक दो गलती भी हो गई, लेकिन पता है मेरी उस समय ये आदत थी ना कि अगर कोई मुझे कुछ कहता था ना तो मैं उस चीज को तुरंत मतलब कि फॉलो करने लगती थी। इसलिए फॉलो करने लगती थी क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो कुछ बता रहा है तो मतलब मेरे अच्छे के लिए बता रहा होगा, जब जिसमें मैं बिलीव करती थी। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि बहुत सारी चीजें हैं ना जो हम घर से सीख के नहीं आते हैं, हमें नहीं पता रहता है। लेकिन जब हम मतलब किसी समाज में रहने लगते हैं तो उस समाज के लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है कि कैसे वो अपने घर में क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज ना कि जो भी नुकीली चीजें होती है ना, जैसे कि कैंची, चाकू, ये सब चीजें जो होती है ना वो हम नहीं लेते हैं धनतेरस के दिन। और प्लास्टिक की चीजें जो होती है, कांच की जो चीजें होती है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इस बार सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार 18 अक्टूबर को धनतेरस का दिन जो है वो मतलब तय हुआ है और धन त्रयोदशी त्रयोदशी का जो समय होता है ना वो 18 अक्टूबर का ही है। तो अभी सस्पिशियस बना हुआ है 20 अक्टूबर और
21 अक्टूबर में कि किस दिन मतलब दिवाली है, बट ये तो तय है कि 18 अक्टूबर सैटरडे इज द धनतेरस डे। तो आज के दिन जो मैंने आपको पहली चीज बताई कि हमें जो भी नुकीली चीजें होती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, प्लास्टिक नहीं लेना चाहिए, कांच का चीज नहीं लेना चाहिए। अब चूंकि ये दिन शनिवार का है तो लोहे का भी सामान जो है ना वो नहीं लेना चाहिए। लोहे का सामान बहुत लोग जैसे गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, लेकिन पता है अक्सर देखिएगा कि शनिवार के दिन लोग अवॉइड करते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं खरीदता है अपने घर में, और शनिवार का दिन ही इस बार धनतेरस का है तो वो नहीं खरीदना है। स्टील के बर्तन, देखिए स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम के बर्तन, ये सब बर्तन नहीं लेने चाहिए। अब मैं आपको अपनी गलती बताती हूँ। मैंने कई साल तक ना मतलब स्टील के बर्तन जो है वो खरीदे हैं। स्टील के बर्तन मुझे नहीं पता था, मुझे पता था, मैंने बचपन से देखा था कि बर्तन वगैरह धनतेरस के दिन लेकर आया जाता था घर पे, तो वो चीज़ मैंने देखा था। तो मैं भी छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं ना, जैसे कि पूजा वगैरह में यूज़ करने के लिए, किसी में घी रख दिया, किसी में घी की बत्ती रख दी, इस तरह के, तो छोटे छोटे मैंने ना दो चार मतलब हर बार ना एक एक छोटा छोटा कंटेनर स्टील का लिया। लेकिन जब मुझे पता चला ना कि जब लोहे की चीज नहीं खरीदते हैं और जो स्टील होता है उसमें भी लोहे का अंश पाया जाता है, तो मैंने उसको बंद किया। हाँ, हम बर्तन ले सकते हैं, पीतल के बर्तन, कांसे का बर्तन, ये जो होता है ना, ये सब चीजें जो किसी धातु का होता है, किसी मेटल का होता है, उसको हम ले सकते हैं, वो शुभ होता है। इस बार भी हम ले सकते हैं। तो मैंने फिर क्या किया कि पूजा में जैसे भोग लगाने के लिए या फिर दिया जलाने के लिए दिया या कुछ भी मतलब कि प्लेट वगैरह जो पूजा के लिए मुझे जरूरत होती थी पीतल की, वो मैं परचेज कर लेती थी। बहुत मतलब सही रहा, धीरे धीरे करके एक एक करके मैंने सामान खरीदा। और पता है एक चीज और, धनतेरस की कुछ और भी मान्यताएं हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी। पहले ये क्या क्या चीजें नहीं हो रही है, तो पहली चीज मैंने आप लोग बता ही दी। दूसरी मैंने ये भी बता दी आपको कि लोहे का सामान या स्टील का बर्तन नहीं खरीदना चाहिए। और तीसरी चीज यहाँ पे आती है कि जो जैसे जूते होते हैं, जूते, चमड़े का बना हुआ बेल्ट, मतलब ये सब जो चीजें होती है ना, ये भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। साथ के साथ अगर हम काले रंग का कोई सामान खरीदते हैं, काले रंग का कपड़ा या फिर नीले कलर का कपड़ा, ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए धनतेरस के दिन, क्योंकि ये सब जो है ना, ये सब शनि का सूचक होता है। और ये मतलब मैं यही कहूंगी कि ये सब चीजें जो है ना, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और ये सारी चीजें जो हमारे मतलब कि पंडित भी बताते हैं, और मैं इन सब चीजों को जितना हो सकता है फॉलो करती हूँ। तो ये तो बात हो गई कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब जो दूसरा हमारा पहलू है कि खरीदना क्या चाहिए। खरीदना, अब जैसे जो पहला मेरे पास कमेंट आया था, इनिशियली मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दिवाली जो होता है वो मतलब सेठों का त्योहार होता है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं उनका त्योहार होता है, और वही दिवाली मनाते हैं, हम जैसे गरीब लोग कैसे दिवाली मनाएंगे। तो देखिए बात यहाँ पे ये है, दिवाली गरीब अमीर की बात अलग है। हाँ, जिनके पास ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करेंगे, जिसके पास कम है वो कम खर्च करेगा। मैं इस चीज को मतलब ये नहीं मानती हूँ ना कि जो 20 और 25 हजार रुपए कमाता है, क्या उसका परिवार नहीं है, क्या उसके बच्चे नहीं है ना। लेकिन उसी में एडजस्ट करते हैं ना, वो बच्चे भी जानते हैं कि जो हमारे घर में किया जा रहा है, या जो मतलब कि उनकी वाइफ होती हैं वो भी जानती है कि हमारे हस्बैंड कितना लेकर आ रहे हैं, तो हमें इसी में अपना मैनेज करना है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज की दिवाली जो धनतेरस का होता है ना समय, दिवाली की सारी शॉपिंग जो होती है वो हम धनतेरस में ही कर लेते हैं। धनतेरस के दिन दिया वगैरह जो होता है, जो मिट्टी का दिया होता है, वो लेके आना चाहिए। फिर जो मूर्ति होती है, देखिए आज तक मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ना जैसे पीतल की मूर्ति अपने घर पे रखे हैं, लक्ष्मी गणेश की, और मुझे भी शौक है कि मैं भी रखूं, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया है। मैं हर साल जो है वो मिट्टी की ही मूर्त जो है वो लेकर आती हूँ, मूर्ति मिट्टी की लाती हूँ। और जो प्रीवियस जो होती है ना, जो पिछले साल की मेरी मिट्टी की मूर्ति होती है, धनतेरस के दिन मैं उसी का पूजा करती हूँ। धनतेरस के दिन मेरा उसी मूर्ति का पूजा होता है। लेकिन जो नई वाली मूर्ति होती है उसकी स्थापना मैं दिवाली के दिन करती हूँ। लेकिन दिवाली के दिन वो जो पुरानी वाली मूर्ति, उसका भी पूजा करके ही मैं उसका विसर्जन करती हूँ नेक्स्ट डे, उसके मतलब एक दिन पहले दिवाली के। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ना, ये मैंने बोला ना कि मैं लोगों से सुन सुन के सीखती थी, और अब तो बहुत सुविधा हो गया कि आप नेट पे हर एक चीज देख सकते हैं। तो ऐसे करके धनतेरस के दिन मैं पूजा का ही सामान लेके आती थी। मैं धनिया के जो सीड होते हैं ना, साबुत धनिया, वो लेकर आती हूँ। मैं गोमती चक्र, कमल कट्टा का जो वो होता है, मतलब माला नहीं, कमल कट्टा का 4-5 जो दाना है वो लेकर आती हूँ। हल्दी लेकर आती हूँ, नमक लेकर आती हूँ। और पता है नमक के साथ एक टोटका भी ये है कि जो नमक हम लेकर आते हैं धनतेरस के दिन ना, उस नमक को घर में जैसे 2-4 दिन आपको यूज करना है, आप कीजिए, 1 सप्ताह कीजिए, और उसके बाद उसी नमक से
आप पोछा भी लगाइए। देखिए घर में जो फ्लोर क्लीनिंग हम करते हैं ना, अगर थोड़ा नमक डाल के अगर पोछा करते हैं तो उससे एक चीज़ और साइंटिफिक रीज़न भी है इसका, कि हमारा जो है मतलब नेगेटिविटी अगर जो घर में आती है ना, वो सब चीज़ें दूर हो जाती है। ये सब करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको मूर्ति बता ही दी, मैंने आपको दिया बता दिया, मैंने आपको धनिया बता दिया, गोमती चक्र बता दिया, कमल कट्टा बता दिया, हल्दी बता दी। उसके बाद दोस्तों सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है ना धनतेरस में, वो लोग सोचते हैं कि हम सोना चांदी लेकर आएंगे ना, तो ही हमारा जो त्योहार है वो अच्छा बन पाएगा। देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि धनतेरस में लोग खरीदते भी हैं, खरीदना भी चाहिए। जिनके पास है उनको, जिनको भगवान ने कमी नहीं दी है, जिनके पास है वो ज़रूर लें, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो नहीं ले सकते हैं ना, उन्हें भी मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने बता दिया ना कि हम कोई भी जैसे पूजा का पीतल का बर्तन ही होता है वही लेकर आ सकते हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। और जो ये सब चीज़ें मैंने बताई, हाँ एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बोल रही थी, झाड़ू। झाड़ू तो धनतेरस के दिन जरूर लेना चाहिए। और पता है, ये तो मैं बचपन से देखते आई हूँ। मैं देखती थी कि मम्मी हर बार जो है धनतेरस के दिन तो झाड़ू वाला जो होता है ना, जो सफाई वफाई वाला, वो एक साइकिल में ढेर सारे झाड़ू जो है वो बांध कर लेकर आता था। और पता है उसकी तुरंत 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 हमारे मोहल्ले में आते ही सारा बिक जाता था। और वो कहता था कि ऐसे मतलब कि 2-3 बार मैं साइकिल भर भर के लेके आया हूँ घर से। ये उनको भी मतलब उनका भी अच्छा चल जाता है और लोग ले भी लेते हैं झाड़ू। मैं अब यहाँ पे देखती हूँ कि जब मैं मार्केट जाती हूँ धनतेरस के दिन, तो हम लोगों को कहीं भी गाड़ी लगाने का जगह नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ की इतनी 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 भीड़ होती है ना, कि यहाँ पे हमारा गाड़ी जो है वो एक मतलब कि आप समझो कि जाना 1 किलोमीटर है, लेकिन उस 1 किलोमीटर में जाने में 2 से ढाई घंटा लग जाता है। इतना जाम रहता है, इतना मतलब कि गंदा हालत होता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी से उतर के जाके मैंने सामान वामान लेकर आ गई और गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, जस की तस खड़ी है। तो होता है ये चीज़, भीड़ होता है, सारी पब्लिक निकलती है अपने अपने शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने जो आप लोगों को चीज़ें बताई ना, अच्छा कुछ चीज़ें जो मुहूर्त में भी देख के लोग लेते हैं, मैं लेकिन मुहूर्त में लेके नहीं करती हूँ। मैं जब से मैंने एक बार मैंने बताया ना कि ऐसा हुआ था जब हमारा गाड़ी फंस गया था वहाँ पे, तो उस समय से मैंने ये काम किया है कि मैं शाम में कोशिश करती हूँ कि कम जाऊँ बाजार। और जब मैं स्कूल से रिटर्न होती हूँ ना, उसी वक्त जो भी जो होता है वो अपना परचेजिंग करते हुए घर आ जाती हूँ। और एक भीमसेनी कपूर होता है, उस कपूर को भी मैं रखती हूँ पूजा में। वो भी मैं मतलब मोस्टली जो होता है वो मैं पूजा का सामान जो है वो धनतेरस के दिन लेकर आती हूँ। धनतेरस की पूजा जो होती है ना वो बहुत खास होती है। जो पान का पत्ता होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है उस दिन, क्योंकि उस वो भगवान को चढ़ाते हैं। लक्ष्मी जी को ये सब चीज़ें जो है ना वो पसंद है। और मैं ऐसे ही करके मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, मुझे आता भी नहीं है उतना। और लेकिन जितना आता है, जितना लोगों से मैंने सीखा है, वो चीज़ आज मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद मैं, अगर आप इस वीडियो पे आप मतलब कि 100 से ऊपर अगर आपकी लाइक हो जाती है, तो मैं एक दिवाली के लिए भी डेडिकेटेड आप लोगों को वीडियो बहुत जल्द देने वाली हूँ कि मैं दिवाली का पूजा कैसे करती हूँ, ये मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। थोड़ा सा वक्त लगता है उस मतलब कि पूजा में मुझे। उस पूजा में कभी कभी ऐसा होता है, हाँ अभी गिफ्ट का सिलसिला चलता है। जैसे हम लोगों के जो सोसाइटी में ऐसा है कि हम 4-5 फ्रेंड हैं जो अच्छे दोस्त हैं, तो उनके घर आना जाना मिलना, मतलब दिवाली मिलन जो होता है ना ये होता है। और कुछ उनको उपहार देना, वो भी लेकर आते हैं उपहार। तो उन वो सब चीज़ों का भी व्यवस्था करना। तो मैंने कहा है ना कि ये मंथ जो है ये फेस्टिवल वाला मंथ है। दैट इज द रीजन कि हम ज़्यादा सेविंग कर ही नहीं सकते। मैं अपने ऊपर आपको बता रही हूँ कि मैंने बोला ना कि इस महीने में अगर 500 रुपये भी सेविंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को कैसी लगी, और ये जो धनतेरस में मैंने आप लोग को टिप्स बताए, जो ट्रिक बताया, ये आप भी आजमाइए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी ना कि कैसे पोटली बनाते हैं, धन की पोटली जो होती है वो कैसे बनाती है, मैं कैसे बनाती हूँ, और कैसे उसको 1 साल तक चलाती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।